अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज की बेटा हमारी टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रहे बेटा, सबसे पहले जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रोसेस के नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोसेस का नाम आप याद करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ओवरऑल वर्ल्ड, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाया जाता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए ही बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के दो फैमिलर्स नेम है बेटा। इसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। ये दोनों इसके फैमिलर नेम है, नोट कीजिएगा। अगर एमटी टेस्ट में सवाल आ जाए विच वन इज़ द किंग ऑफ कंपाउंड या किंग ऑफ एसिड, तो याद रहे राइट आंसर होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए किंग ऑफ कंपाउंड। और अगर आ जाए ब्लू ऑयल ऑफ विट्रोल, तो ये भी राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रोल का मतलब होता है कि विट्रोल मीन्स विट्रस से निकाला गया है, और जिसकी माने क्या है बेटा, गाढ़ा। और ऑयली नेचर होती है इसकी, तो इस सेंस में ऑयल ऑफ विट्रोल इसको बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात याद रहे बेटा, इसको किंग ऑफ एसिड क्यों बोलते हैं, तो दो रीज़न हैं। एक आपके जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इसलिए हम इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसी की ही बदौलत चलती हैं, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के अलावा बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ही चलती हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना हो तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हो जाएंगी। दूसरा, किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी चेक करनी हो, आया कि वो कितना मुल्क जो है वो तरक्याफ्ताब है, यहाँ के गरीब है, तो हम वैल्यू कंजम्पशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो हम समझेंगे कि वही मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्याफ्ताब है। ये दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगी। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ कंपाउंड्स। और दो ही रीज़न आपके सिंटैक्स में मेंशन किए गए हैं, बिकॉज ऑनली, ये पहला रीज़न है, फ्यू इंडस्ट्रीज कुड ऑपरेट विदाउट इट यूज, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज ही इसके बगैर चल सकती हैं। यानी कि अगर रेशो की बात की जाए तो 98% इंडस्ट्रीज जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की ही बदौलत चलती हैं, चाहे वो रेयान हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ हों। यानी कि आप देखेंगे अगर 100 इंडस्ट्रीज़ हों तो 98 इंडस्ट्रीज़ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ही चलती हैं। दूसरा रीज़न अगेन आपके सिंटैक्स में मेंशन किया गया है, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन कैन बी मेजर टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ द इंडस्ट्रीज कंज्यूम एनुअली। यानी कि एक साल में मुल्क कितना सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करता है, उस हिसाब से हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि वो कितना मुल्क तरक्याफ्ताब है। तो दोनों रीज़न। थर्ड रीज़न याद रहे ये भी है कि ये वाहिद कंपाउंड है जो अपनी प्रिपरेशन में आप हेल्प लेता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करते हैं। तो ये भी जो है वो इसकी रीज़न में से एक रीज़न है। तीनों रीज़न्स याद कीजिएगा, वाई वी कॉल्ड किंग ऑफ कंपाउंड्स। तो किंग ऑफ कंपाउंड इसलिए बोलते हैं, ये तीन रीज़न्स जो जैसे कि मैंने आपको बताए हैं। इंडस्ट्रीज़ कौन सी जो हैं वो इनकी बदौलत चलती हैं बेटा, जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है, रेयॉन इंडस्ट्रीज़ है, HF बनाने में हेल्प करता है, HF बनाने में हेल्प करता है, पिकलिंग ऑफ स्टील को शाइनिंग या स्टील के एजिंग में जो काम करता है उसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है याद रहे बेटा, सर्फ और टाइड जो है इनकी जो मेन इंग्रेडिएंट है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ड्राइंग एजेंट। इन तमाम में हम इस्तेमाल करते हैं किसका बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो याद रहे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है कलरलेस, ऑडरलेस, विस्कस, ऑयली लिक्विड होता है, ऑफन नॉन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, इसलिए हम इसको ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 10.5 सेल्सियस होती है बेटा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू अवर सिंटैक्स 290 सेल्सियस, अगर आप नेट या किसी और रेफरेंस देखोगे तो ये 390 से भी ऊपर चला जाता है। वजह क्या है, अगर रीज़न आ जाए तो रीज़न ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर पाया जाता है। डायमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड करती है, बहुत ज़्यादा
बढ़ जाती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन अगर हम और बात करें तो याद रहे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमें 4 तरह के मार्केट में अवेलेबल फॉर्म मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। पहला है 65% जिसकी डेंसिटी होती है 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा होता है बेटा जो 98% कंसनट्रेट होता है। कितना होता है बेटा? 98% कंसनट्रेट होता है, 1.839 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी। और जो 100% सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा उसकी डेंसिटी क्या होगी? 1.838। वो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ये वोलेटाइल वेपोराइज फॉर्म में मिलता है, इसलिए उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। अगर बेटा हमें डेंसिटी बढ़ानी हो तो हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में 20% SO3 का यूज़ करेंगे और फिर उसकी डेंसिटी थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ जाएगी, 1.929 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो अगर बेटा एंटी टेस्ट में सवाल आ जाए तो बी केयरफुली, डेंसिटी के हिसाब से कंसंट्रेशन का वैल्यू आपके जहन में होना चाहिए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अगर 100% भी कंसंट्रेट हो उसकी डेंसिटी स्लाइटली कम होती है कंपेरेटिवली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 2-4 पॉइंट्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरेस्ट, इसको नोट कीजिएगा। अब हम चलते हैं बेटा प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो याद रहे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो हम प्रिपेयर करते हैं बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसके लिए हमें 3 स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। पहला स्टेप है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हम 2 तरह से बनाते हैं। एक हम डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, सल्फर को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल जाती है। अगर ये प्रोसेस आपने किया प्योर सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिलेगी तो फिर 2 चैम्बर से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मगर ये कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। हम लेते हैं पायराइट। पायराइट क्या है? नेचुरल सोर्स है आपका सल्फर का, आयरन सल्फाइड। इट इज़ द नेचुरल सोर्स, जैसे कि पत्थर होता है इस तरह से। इसका चूरा बना के हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो याद रहे बेटा हमें जो प्रोडक्ट मिलती है आयरन ऑक्साइड और 8 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी कि 8 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलती है। वो सल्फर डाइऑक्साइड चूंकि इम्प्योर होती है बेटा, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अगर हम ग्राफिकली डिस्कस करें तो याद रहे बेटा हम सबसे पहले इसको भेजते हैं कहाँ? बर्निंग टावर की तरह भेजते हैं जहाँ पे पायराइट बर्न होता है, पायराइट बर्नर, यानी कि यहाँ पे पायराइट जो है FeS2 बर्न होता है। बर्न होने के बाद याद रहे ये डस्ट फिल्टर चेंबर की तरफ जाता है क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ होगी, स्पेशली जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो उसको क्या करेगा? फिल्ट्रेट करेगा। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स पेपर्स लगे होते हैं। उसके बाद याद रहे बेटा SO2 जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द वॉशिंग टावर, यानी कि इसमें वो इम्प्यूरिटीज़ जो वाटर कंटेनिंग वाटर डिजॉल्विंग इम्प्यूरिटीज़ है वो इसके अंदर जो है वो डिजॉल्व होकर नीचे की तरफ आ जाएंगी और सल्फर डाइऑक्साइड जो है फिर हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, पर वो चूँकि थोड़ा गीला होता है उसको हम ड्राइंग टावर की तरह भेजते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ प्योर सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलता है बल्कि हमें जो है वो खुश्क कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। वो सल्फर डाइऑक्साइड हम भेजते हैं टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट टावर। दैट इज द स्टेप नंबर 2। कॉन्टैक्ट टावर में जो भेजते हैं तो कॉन्टैक्ट टावर में पहले से ही वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मार्बल चिप्स लगी होती हैं। वो चिप्स कॉन्टैक्ट में आती हैं किसके साथ बेटा? SO2 के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं और रिजल्ट क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिलता है। वो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, 45 यानी किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आपको क्वेश्चन टेक्स्ट में पैराग्राफ मिलेगा, ये एनर्जी हम ज़ाया नहीं करते हैं, अलबत्ता ये एनर्जी हम टरबाइंस को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और नतीजतन बहुत सारे वर्कर्स जो है हमें कम करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ ही वर्कर्स ये पूरी इंडस्ट्रीज़ को चला सकते हैं ड्यू टू दिस हाई एनर्जी। 98% सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इतनी परसेंट कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशन कौन सी है? 450 से 500 सेल्सियस मेंटेन करोगे टेम्परेचर और प्रेशर जो मेंटेन करते हैं 1.5 to 1.7 ATM करते हैं। याद रहे बेटा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो पानी में इंसॉल्युबल होता है
तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिजोल्व करते हैं, तो रिजल्ट हमें प्रोडक्ट मिलती है ओलियम। ओलियम हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और जैसे ही हम कैलकुलेटेड वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमें ट्वाइस क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड मिलती है। यही सबब है कि सल्फ्यूरिक एसिड अपनी प्रिपरेशन में आप हेल्प करता है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलेगा इनिशियली, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 65% होती है। फिर इसकी कंसंट्रेशन SO2 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से बढ़ा के हम 98% तक जो है वो पहुँच जाते हैं। उसके